एक साल में 16 महीने में ही भारत सरकार की ओर से 11 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मेला के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया। इन सरकारी क्षेत्र की कंपनियों ने युवाओं को रोजगार दिया है, उनमें अनुबंध आधारित नियुक्तियों की संख्या कितनी है और स्थायी नियुक्तियों की संख्या कितनी है? साथ ही क्या सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है कि युवाओं को स्थायी और सुरक्षित रोजगार मिले? युवा खास करके सर्विस सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में एक दशक पहले रोजगार निर्माण -16% था, वो आज बढ़ के 19% रोजगार निर्माण एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में आज 3.2% है, जो डेवलप्ड कंट्री के बराबर है या तो डेवलप्ड कंट्री से कम भी है। ये स्थिति आज मोदी गवर्नमेंट में यूथ और देश के नागरिकों के जॉब के लिए सुनिश्चित करी गई है। मान्यवर, जिन सरकारी कंपनियों ने युवाओं को रोजगार दिया है, उनमें कितने युवाओं को स्थायी नौकरी मिली है और कितनों को अनुबंध पर रखा गया है? क्या सरकार स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना बना रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने युवाओं के रोजगार के निर्माण के बारे में अपना प्रश्न पूछा है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ, पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश में रोजगार का निर्माण हुआ, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिला और पिछले एक साल में 16 महीने में ही भारत सरकार की ओर से 11 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मेला के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसके आगे बताना चाहूँगा कि यूपीए गवर्नमेंट के दरमियान 10 साल का हिसाब किताब करें तो 10 साल में केवल 3 करोड़ रोजगार निर्माण हुआ था, जॉब निर्माण हुआ था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने एक दशक में, हम नहीं कहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, रिजर्व बैंक ने एक क्राइम डेटा डिक्लेयर करा है और रिजर्व बैंक आज से नहीं है, रिजर्व बैंक आज़ादी से के समय से है और प्रतिवर्ष एम्प्लॉयमेंट के बारे में वो डेटा रिलीज करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 10 साल में रिजर्व बैंक के एस्टिमेट के अनुसार 17 करोड़ से अधिक युवाओं को जॉब प्राप्त हुई, रोजगार मिला। ये हमारी सरकार की युवा लक्ष्य नीति का परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा ये भी सूचित करना चाहता हूँ, मोदी जी ने रोजगार निर्माण करा और मोदी जी ने आने वाले 5 सालों में भी रोजगार के लिए कार्य योजना भी बनाई। जब मोदी 3 गवर्नमेंट का प्रारंभ हुआ और मोदी 3 गवर्नमेंट के पहले ही बजट में आने वाले 5 साल में 4 करोड़ से अधिक जॉब निर्माण करने के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक रकम से खर्च से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भी अनाउंसमेंट करा और ये योजना का आज बहुत अच्छा नतीजा भी मिल रहा है और आने वाले दिनों में देश में 4 करोड़ नए रोजगार निर्माण में भी ये योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जिन सरकारी क्षेत्र की कंपनियों ने युवाओं को रोजगार दिया है, उनमें अनुबंध आधारित नियुक्तियों की संख्या कितनी है और स्थायी नियुक्तियों की संख्या कितनी है? साथ ही क्या सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है कि युवाओं को स्थायी और सुरक्षित रोजगार मिले? माननीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं को स्थायी रोजगार उपलब्ध हो और युवाओं को गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो, इसके लिए मोदी सरकार ने जो प्रयास करा है, कोई भी देश में जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता है तो रोजगार निर्माण होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ता है तो रोजगार निर्माण होता है। अलग अलग सेक्टर में जब देश में प्रोडक्शन बढ़ता है तो रोजगार का निर्माण होता है। मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय बताते हुए खुशी हो रही है, देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में एक दशक पहले रोजगार
रोजगार निर्माण -16% था, वो आज बढ़ के 19% रोजगार निर्माण एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं तो पिछले एक दशक में, जब यूपीए के एक दशक में 2004 से 2014 केवल 6% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार निर्माण हो रहा था, पिछले एक दशक में मोदी सरकार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 15% रोजगार निर्माण हुआ है। वैसे ही सर्विस सेक्टर, जो आपने युवाओं की बात कही है, युवा खास करके सर्विस सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं। पिछले एक दशक में और यूपीए के एक दशक के साथ में तुलना करूं तो यूपीए के एक दशक में 25% सर्विस सेक्टर में जॉब निर्माण होता था, आज मोदी सरकार में सर्विस सेक्टर में 36% रोजगार निर्माण के साथ देश आगे बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में आज 3.2% है, जो डेवलप्ड कंट्री के बराबर है या तो डेवलप्ड कंट्री से कम भी है। ये स्थिति आज मोदी गवर्नमेंट में यूथ और देश के नागरिकों के जॉब के लिए सुनिश्चित करी गई।